आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पूंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में फौज की फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तबर नक्ल हरकत के बाद चलाई गोली। एक दरअंदाज के मारे जाने की इतलात। फौज का दावा, कृष्णा घाटी सेक्टर में फौज हाई अलर्ट पर, सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला में मनोज सिन्हा की मंशियात मुखालिफ मुहिम में शिरकत। पदयात्रा में आवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चले एलजी। 31 दिनों में 2,35,000 से जायद बेदारी प्रोग्राम। 700 मंशियात फरोश गिरफ्तार। शराब के मामले पर अपोजिशन को फारूक अब्दुल्ला का जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर में शराब बंदी नहीं होगी, शराब ना मिले तो लोग बाहर से ले आएंगे। फारूक अब्दुल्ला का बयान। मीरवाइज का मंशियात और शराब पर सख्त मौक़िफ़। सिर्फ मंशियात नहीं, शराब पर भी पाबंदी लगाई जाए। शराब और मंशियात समाज को कर रहे हैं तबाह, हुकूमत दोहरा मयार तरक करे। मीरवाइज कश्मीर। और आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने हंटा वायरस के मजीद केसेस का खदशा कर दिया जाहिर। हंटा वायरस पर आलमी इदारे सेहत की तशवीश, मजीद केसेस सामने आने की तवक्का। और पेश है खबरों की तफसील। जिला पूंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के कृष्णा घाटी सेक्टर में फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए फायरिंग की है। जराये के मुताबिक शाम के वक्त इलाके में मशकूक सरगर्मी महसूस होने पर फौजी एहलकारों ने एहतियाती तौर पर गोलियां चलाई। ताहम इस हवाले से वाइट नाइट कॉर्प्स की जानिब से भी एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि यहाँ पर कृष्णा घाटी सेक्टर पर, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है, वहाँ पर मुश्तबा नक्ल हरकत देखी गई है, दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसके बाद ही फौज की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया गया है। और इस गोली चलाने के दौरान एक दरअंदाज को खला कर दिया गया है। ताहम इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जबकि फायरिंग में एक दरअंदाज के मारे जाने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। फौज ने इस हवाले से भी दावा किया है और फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां इलाके की मुसलसल निगरानी कर रही है, जबकि सरहदी इलाकों में चौकसी मजीद बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के आज़म के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बारामूला में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम की क़यादत करते हुए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और मुस्तकबिल को महफूज बनाने के आज़म का इआदा किया। आज बारामूला के अंदर नशा मुक्त अभियान के तहत एक पद यात्रा का इनेकाद भी किया गया है, जिसकी क़यादत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि नौजवान कौम का कीमती सरमाया है और उन्हें मंशियात जैसी बिद्दत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस, तालीमी इदारे और समाजी तंजीमें मिलकर जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक माशरा बनाने के लिए काम कर रही है। मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तालीम, खेल और मस्बत सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दे ताकि माशरे में मस्बत तब्दीलियाँ लाई जा सके। उन्होंने वालिदैन और असातिज़ा से भी अपील की कि वो नौजवान नस्ल की रहनुमाई करे और उन्हें मंशियात के खतरनाक असरात से आगाह करे। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान भी गुप्त तरीके से पुलिस को पहुंचाने का प्रावधान है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर बताइए। बुजुर्गों से अनुरोध करूंगा कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, आप आगे आइए। माताओं बहनों से निवेदन है कि आप भी इस अभियान से जुड़ी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन थोड़ा समय दीजिए। अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए। अब कोई नौजवान हमारा रास्ता भटके, ये मैं समझता हूं कि हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। सरकारी कर्मी हो, आवाम हो, ड्रग के खिलाफ समर्थन जुटाना, नशा मुक्त गांव, नशा मुक्त शहर के लिए सही माहौल बनाना, ये हम सबका दायित्व है।
इस अभियान की शुरुआत के पहले अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मैंने लगभग सभी जिलों के रिलीजियस लीडर, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी तमिलनाडु के वजीर आला से जोसेफ विजय की जानिब से रियासत भर में 717 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद करने के फैसले के दरमियान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वाज़ेह इशारा दिया है कि जम्मू कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद नहीं की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो खुद शराब नहीं पीते, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं वो किसी न किसी तरीके से इसे हासिल कर ही लेते हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई किसी से नहीं कहता शराब पियो। कुरान साफ है इस बात में कि ये बहुत बुरी चीज़ है, मगर जो पिएगा उसको कौन रोक सकता है? तो जो आज शोर कर रहे हैं उनसे पूछिए शराब पीने वाला कौन है, उनसे पूछिए। और आज उनको ये कैसे शराब याद आई? जब यहाँ दुकानें खुल रही थी तब कहाँ थे? तब इनने क्यों नहीं बात की उस वक्त कि शराब बंद करो? आज इनको शराब याद आ गई है। अभी ठहरिए, अभी तो इनको पता नहीं क्या क्या याद आएगा। अभी तो इब्तिदाई इश्क है। मीर वैस कश्मीर मौलवी महमद उमर फारूक ने मंशियात के बढ़ते हुए रुझान पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा है कि सिर्फ मंशियात के खिलाफ कार्रवाई काफ़ी नहीं होगी जब तक शराब की फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद न की जाए। उन्होंने कहा है कि शराब और मंशियात दोनों समाज और ख़ानदानों को तबाह कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत एक के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकती। मीर वैस ने कहा है कि तमिलनाडु में नई हुकूमत के पहले इक़दामात में 700 से ज़्यादा शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया, जो इस बात का सबूत है कि शराब के मुज़र असरात को हर समाज में संजीदगी से लिया जा रहा है। मैंने तो जुमा के दिन ये बात कही थी कि अगर हमें वाकई अपने माशरे को, अपने समाज को बचाना है तो हमें हर किस्म के नशे से दूरी इख्तियार करनी है। अगर हुकूमत एक महाज पे ड्रग्स के ख़िलाफ़ और जो है वो इस वक्त जो अब्यूज़ हो रहा है, ड्रग अब्यूज़ के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है, पूरी गवर्नमेंट उसमें लगी है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी है, लेकिन दूसरी तरफ आप अल्कोहल को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो ख़ुद एक तज़ाद है, ये मुतज़ाद चीज़ें हैं। जितना ही एक नशा माशरे को बर्बाद कर रहा है, उतना ही दूसरा नशा भी माशरे को बर्बाद कर रहा है। तो इसलिए हमारा तो ये मानना है कि हर किस्म के नशे पे बिल्कुल पाबंदी आयद होनी चाहिए। ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो मुहिम है बिल्कुल हम उसकी हिमायत करते हैं, लेकिन ये भी देखना है कि इस हवाले से जो है वो जो इतलात आ रही है मीडिया पे, बहुत से सियासी लीडर्स ने भी ये बात कही कि ठीक है अगर किसी ड्रग रैकेटियर के मकान को टारगेट किया जाता है उसको आप गिरफ़्तार करें, लेकिन उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उसकी वजह सफ़र नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे चूँकि जॉइंट प्रॉपर्टीज़ लोगों की हैं तो हुकूमत आई एम श्योर कि इन चीज़ों को उनको देखना है। दूसरा ये है कि जहाँ पे हम शराब की बात करें तो ज़ाहिर सी बात है शराब के हवाले से भी हुकूमत को पॉलिसी पे नज़रसानी करनी होगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम कोई ऐसा मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आप देखें कि कितनी रियासतें हैं जिसमें कि बिहार है, लक्षद्वीप है, बहुत सी रियासतें हैं जिन्होंने शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। तो वहाँ पे तो मुसलमान जो हैं वो अक़लियत में हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी नहीं है वहाँ पे जहाँ पे पाबंदी है। तो ये मज़हबी मामला ही नहीं है, ये एक समाजी प्रॉब्लम भी है, एक सोशल प्रॉब्लम है। तो इसको जो है जो लोग इसको सिर्फ़ इकोनॉमिक्स के ज़ाविये से देख रहे हैं, सिर्फ़ आमदनी के ज़ाविये से देख रहे हैं, ये अफ़सोसनाक तर्ज़ अमल है। हमारा ये मुतालबा है और जम्मू कश्मीर बहरहाल एक मुस्लिम अक्सरियत रियासत है और यहाँ की जो न सिर्फ जो रिलीजियस लीडरशिप बल्कि यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक एथिक्स और इस्लामिक जो कंसिडरेशंस हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और शराब पर मुकम्मल पाबंदी आयद मकदम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान इकबाल तरबू ने शराब के मामले पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्कोहल पर पाबंदी के हवाले से मस्बत रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब बिहार, गुजरात और अब तमिलनाडु जैसी रियासतें शराब के खिलाफ इकदाम कर सकती हैं तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं? पूरे यूटी में मंशियात के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें पुलिस, इसमें रिलीजियस लीडर्स, सब ने आज इकट्ठे होके फैसला किया है कि हम अपने यूथ को बचाएंगे।
اور اس میں ایک اہم کمپوننٹ ہے شراب نوشی. ٹھیک ہے یہ ٹورسٹ اسٹریٹ ہے, ٹھیک ہے یہاں ہندو مسلم سکھ سب رہتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے اس سے ریونیو بھی آتا ہے, لیکن ہمارے لیے سب سے ضروری کیا ہے؟ ہمارے لیے سب سے ضروری اپنا یوتھ ہے, اپنے بچے ہیں. ہم ہر کوئی چیز قربان کرنے چاہیے اپنے یوتھ کو بچانے کے لیے. ریونیو کی فکر نہ کرتے ہوئے, باقی چیزوں کی فکر نہ کرتے ہوئے, ہم سب کا کلیکٹیو ایفرٹ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے یوتھ کو بچائیں. تبھی ہماری پارٹی کی سٹرن ڈیمانڈ یہ ہے کہ امیجیٹلی اویلیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے, جس طرح گجرات میں, بہار میں اس وقت وار فوٹنگ بیسس پہ یہ بند ہو جانا چاہیے, تاکہ یہ ہمارا پہلا ٹریٹمنٹ ہے ہمارے یوتھ کے لیے. جب تک ہم, جیسا کہ سرکار نے وعدہ کیا ہے, حالانکہ وہ بہت سست ہے اس پہ, کہ ہم امپلائمنٹ کی جو ہے وہ کرے, پروویژن کرے, تو اپرچونٹیز کا پروویژن. چھترگڑھ شانگست اننت ناگ میں آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک پروکار تقریب منعقد ہوئی ہے, جس کی صدارت ممبر اسمبلی کوکرناگ چودھری ظفر کھٹانہ نے کی ہے, جبکہ اس موقع پر ممبر اسمبلی شانگست اننت ناگ ایڈوکیٹ ریاض احمد خان بھی موجود تھے. تقریب میں چیف ایجوکیشن آفیسر اننت ناگ سمیت دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی ہے. تقریب کے دوران سیزنل ٹیچرز میں تقرری کے احکامات تقسیم کیے گئے. یہ اقدام گجر بکروال برادری کے طلباء کی فلاح بہبود اور ان کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے مقصد سے اٹھایا گیا. اس موقع پر مقررین نے کہا ہے کہ حکومت قبائلی علاقوں میں تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے تاکہ طلباء کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کی جا سکے. انہوں نے کہا ہے کہ سیزنل ٹیچرز کی تعیناتی سے اسکولوں میں تدریسی نظام مزید مضبوط ہوگا اور طلباء کو معیاری تعلیم حاصل کرنے میں مدد ملے گی. اساتذہ اور والدین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے قبائلی برادری کے بچوں کو بہتر تعلیمی ماحول میسر ہوگا. ایک بیگ تھما دیتے ہیں. ان کی تعلیم کہیں نہ کہیں متاثر ہو رہی تھی, اور یہ سیزنل ٹیچرز کا جو تھا سلسلہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا تھا. تو آج ہم نے, اور یہاں کے ہمارے ZDO صاحب نے, CO صاحب نے, DPO صاحب نے, سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ ہم آج اس پروگرام کو فائنل کریں تاکہ ان بچوں کو تعلیم مل سکے. اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے ان بچوں کو وہ آرڈرز دیے. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ ان بچوں کو بھی, ٹرائبل بچوں کو بھی ایسی ہی تعلیم میسر آئے جیسے ہمارے نان ٹرائبل بچوں کی. عالمی نرسز ڈے کے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری کے نرسنگ کالج میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں پرنسپل GMC ڈاکٹر AS بھاٹیا اور پروفیسر ڈاکٹر جمیل الحسن مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے. تقریب کے دوران مقررین نے نرسز کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں نرسز کا کردار نہایت اہم اور قابل قدر ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نرسز مریضوں کی دیکھ بھال, خدمت اور انسانی ہمدردی کی بہترین مثال پیش کرتی ہیں. ہم نے ادھر نرسنگ کالج, اپنا جو ہمارا نرسنگ کالج ہے, اس میں ہم انٹرنیشنل نرسنگ ڈے اس میں منا رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ اس وقت جو ہمارے پاس ہے, اس وقت ہمارے 4 بیچ چل رہے ہیں. یہ بیچ جو ہیں ہمارے اس نرسنگ کالج میں جو اولڈ کمپلیکس کے پاس ہے, اس میں چل رہے ہیں. ابھی اس میں ہمارے پاس جو لیبز بن رہی ہیں, ہاسٹل بھی بن رہا ہے اور باقی بن رہی ہیں. یہ دن ہم اس لیے منا رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو یہ جو ایسا پروفیشن ہے نرسنگ کا جس کو ہم اگنور کیا جاتا ہے, اسی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے تاکہ یہ جو نرس ہوتی ہے ایک ہاسپٹل کی جان ہوتی ہے. ہاسپٹل میں جب پیشنٹ آتا ہے, پیشنٹ کو سب سے پہلے فرسٹ کنٹیکٹ بھی نرس کا ہوتا ہے, اور جب جاتا ہے تب بھی جو لاسٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے وہ بھی نرس کا ہے. جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, چاہے وہ ICU میں ہو, چاہے وہ کیجویلٹی میں ہو, چاہے وہ کہیں. جو پروگرام ہے نرسز ڈے, ہر سال ہم 12 مئی کو مناتے ہیں. تو اس سے ہم یہ کیا کہ نرسز کی امپورٹنٹ رول کیا ہے. اگر مطلب فار ایگزامپل اگر ڈاکٹرز برین ہے تو نرسز بھی ہارٹ ہے. تو ہمارا رول کیا ہے ہیلتھ کیئر ورکرز میں, کیونکہ ہمارے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ ہم مناتے ہیں, یہاں پہ مجھے سارے آ رہے ہیں. تو اس کے تھرو ہم یہ بھی مطلب اویئر کر رہے ہیں کیا جو ہم نے فیو ڈیز منایا تھا نشہ مکت ابھیان. اس اگر ہم دیکھیں گے اس کا یہی ایم ہے کہ یہ اویئرنیس پھیلانا, کیونکہ یہ جو ڈرگس ہے اس سے ہماری لائف میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے, اس سے ہماری لائف کتنی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ ہمارا ایم ہے کہ ہم یوتھ کو ان سے بچائیں, یہ نہیں کہ ہم ان کو اگنور کریں, کیونکہ ایز اے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہمیں ہماری یہ رسپانسبلٹی. جی, آج انٹرنیشنل نرسز ڈے منایا جاتا ہے. یہ ایک دن ہے جس دن ہم اپنی مین پاور کو
ऑनर करते हैं, उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हैं, जिनकी वजह से ये हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में चल रहा है। डॉक्टर जो कहा जाता है कि डॉक्टर मरीज़ को ठीक कर बीमारी को ठीक करता है, लेकिन मरीज़ को ठीक जो करता है वो हमारी नर्सेज होती हैं। जैसे अगर इंग्लिश में कहा जाए तो डॉक्टर क्योर्स द डिजीज़ एंड द नर्सेज क्योर्स द पेशेंट पर्सन। तो नर्सेज का एक बहुत ही बेहतरीन रोल होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ये सर्विसेज रिकॉग्नाइज होनी शुरू हुई। तो नर्सेज हैं, अगर किसी पेशेंट को प्यार से बोल देती हैं तो उसकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। अगर हमारा पैरामेडिकल स्टाफ किसी मरीज़ के कंधे पे हाथ रख के बोल देता है यार घबरानी, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक हो जाना है, तो उस पेशेंट की बीमारी आधी ठीक हो जाती है। तो आज के दिन हम इनकी बच्चों की सर्विसेज को, जो आने वाला फ्यूचर है, जो हमारा बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मुझे बड़ी खुशी की बात है ये बताने की, ये हमारे राजौरी में बीएससी नर्सिंग कॉलेज हमने 2022 में शुरू किया था और ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। आज इसमें 4th बैच है और 225 के बीच जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पे नर्सिस की ट्रेनिंग कर रही हैं। पहले ये मेकशिफ्ट कॉलेज था मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में, लेकिन आज नाज़रीन इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।